तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए हिंदी का 100 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो मस्ती क्लासेज R1 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ना दबाना भूलिएगा। तो दोस्तों, हम अब आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। ए विद्या जोड़ लय, बी विद्या जोड़ आलय, सी विद्या प्लस आलय, डी बी प्लस आलय। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा बी नंबर, विद्या जोड़ आलय। ये व्याकरण में क्या है? तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर बोला है, आप आपे से बाहर होना मुहरे का अर्थ क्या है? आपे से बाहर होना मुहरे का अर्थ क्या है? ए घर से बाहर हो जाना, बी भला बुरा ना समझना, सी बहुत क्रोधित होना, डी व्यक्त की बातें करना। तो दोस्तों, सी हो जाएगा, बहुत क्रोधित करना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर बोल रहा है, गांव का घर शीर्षक कविता किस किस कविता संग्रह से ली गई है? ए मातृभूमि, बी पूर्त वियोग, सी संयात्मकत्मा, डी उषा। तो गांव घर शीर्षक लिया हुआ है, वो है संस्यात्मक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सूरसागर के कवि कवि है? ए मातृभूमि, बी सूरदास, सी नवादास, डी कुमदास। तो इसका हो जाएगा बी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर बोल रहा है, सिपाही की माँ कहानी के कहानीकारक है। ए अज्ञेय, बी मोहन राकेश, सी मलयज, डी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, बी हो जाएगा, इसका मोहन राकेश है। 6 नंबर बोला है, वैद वैद का विलोम है? ए नवेद, बी अवेद, सी कुवेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बी अवेद। 6 नंबर बोला है, नयन का संधि विच्छेद है? ने जोड़ अयन, बी न जोड़ अयन, सी ने जोड़ अन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा ए ने जोड़ अन, नयन। बातचीत के शीर्षक के निबंधकार है? ए नंबर सीन, बी बालकृष्ण भट्ट, सी जेके कृष्णमूर्ति, डी उदय प्रकाश। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा बी नंबर, बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के लेखक है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 9 नंबर, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? ए दित, बी इत, सी इत, डी दित, डी इत। तो इसका हो जाएगा बी इत है। आनंदित में कौन है? इत है। अक्ल का अंधा मुहरे का अर्थ है? दृष्टिहीन होना, बी मूर्ख होना, सी चालाक होना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बी मूर्ख होना। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की कहानी है? ए नूतन की ब्रह्मचारी, बी सो अनाज एक सुजाना, सी सौरभ का अभाव, डी पक्ष गुरु। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, परीक्षा का गुरु। 12 नंबर बोला है, भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ए फ्रांसीसियों के साथ, बी तुर्कों के साथ, सी अंग्रेजों के साथ, डी जर्मनों के साथ। तो इसका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था जर्मनियों के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर बोला है, किस अस्पताल में दिनकर की निधन हुआ था? ए अपोलो अस्पताल में, बी श्री राम नर्सिंग होम में, सी BMCH पटना, डी बिल्डिंग नर्सिंग होम। तो इसका हो जाएगा डी बिल्डिंग नर्सिंग होम में। 14 नंबर बोल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर बोला है, दिनकर की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए अर्धनारीश्वर, बी उर्वशी, सी हुंकार, डी कुरुक्षेत्र। तो इसका हो जाएगा बी उर्वशी के ऊपर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? ए अपने अपने अंजनामी, बी भगनदूत, सी एक बूंद साहस उजली, डी तिरछी। तो दोस्तों, जो अज्ञेय की रचना है वो है तिरछी।
तिरछी। 16 नंबर तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर बोला है कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? ए अछूत समस्या, बी सत्याग्रह और हड़ताल, सी नवरात्र, डी मैं नासी क्यों हूं? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, नवरात्र। नवरात्र है वो है भगत सिंह का। 17 नंबर बोल रहा है तीन कठिया प्रथा का संबंध है? ए ईंख से, बी तंबाकू से, सी मार्शल से, डी नील से। तो इसका हो जाएगा नील से। 18 निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? ए आभा, बी बिमल, सी कुंती, डी माधुली। तो इसका हो जाएगा, बोला है बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो कुंती। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सी पुस्तक नवंबर सिंह का है? ए पीली छत वाली लड़की, बी पृथ्वीराज रासो की भाषा, सी अंतराल, डी न आने वाला काल। तो इसका हो जाएगा न आने वाला, बी पृथ्वीराज सरसों की भाषा। जूठन क्या है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी रिपोर्ट दर्ज, डी आत्मकथा। तो डी हो जाएगा आत्मकथा। 21 नंबर मलयाज का मूल नाम था? ए रमेश श्रीवास्तव, बी भारती जी श्रीवास्तव, सी सुधार श्रीवास्तव, डी रामेश्वर श्रीवास्तव। तो इसका हो जाएगा बी भारती जी श्रीवास्तव। तिरछी पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? ए तिरछी के काटने से, बी धतूरे की जहर से, सी दुर्घटना से, डी मानसिक कदमों से अधिक रक्त वास्तु से। तो इसका डी हो जाएगा। 23 द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ए अबुल कलाम आजाद, बी पटवी सीतारामय, सी जेके कृष्णमूर्ति, डी अजीब है सुन। तो इसका सी हो जाएगा जेके कृष्णमूर्ति। 24 नंबर जैसी रचित भागवत की भाषा है? ए अवधि, बी ब्रिज, सी खड़ी बोली, डी आवाज। ये हो जाएगा अवधि। ब्रह्मचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? ये प्रेम, बी विरक्ति, सी दने, डी अवसाद। तो सी हो जाएगा धन्यवाद। 26 नंबर इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? ए लगन पत्रिका, बी परनाई पत्रिका, सी सीता स्वयंवर, डी विनय पत्रिका। डी हो जाएगा विनय पत्रिका। 27 नंबर करनी का अर्थ होता है? एक आंख का न होना, बी एक कान वाला, सी और सी सास, डी विश्वास प्रतीति। तो डी हो जाएगा विश्वास प्रतीति। 28 नंबर शिवजी का पुत्र का नाम था? रुद्र प्रताप, बी साहू जी, सी भानु प्रताप, डी अज्ञय सेना। तो बी हो जाएगा साहू जी। प्रसाद जी के पिता का नाम था? रविंद्र प्रसाद साहू, बी देवी प्रसाद साहू, सी कलिका प्रसाद साहू, डी चंद्रिका प्रसाद साहू। तो बी हो जाएगा देवी प्रसाद साहू। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी में, बी 20 जुलाई 1920 ईस्वी को, सी 18 मई 1930 ईस्वी को, डी 12 अगस्त 1905 ईस्वी को। तो इसका जवाब 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कौन सी कृति राम से शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? ए इतने पास आपने आने, बी उदिता, सी टूटी हुई बिखरी हुई, डी भारत इतिहास और संस्कृति। तो डी हो जाएगा भारत इतिहास संस्कृति, नहीं तो सब वो बहादुर सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? ए दिव्यांदन, बी मुझे चांद चाहिए, सी भोर का तारा, डी चांद का मुंह टेढ़ा। तो डी हो जाएगा चांद का ढेरा
33 नंबर सरोज किस संधि के उदाहरण है? ए स्वर्ण संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा विसर्ग संधि। 34 नंबर महेश की संधि विच्छेद क्या होगा? महोजोरिस, बी महाजोरिस, डी माहीजोरिस, डी माहीजोरिस। तो दोस्तों बी हो जाएगा माहीजोरिस होगा, माहीजोरिस। दिग्गज की संधि का उदाहरण है? ए व्यंजन संधि, बी व्यंजन संधि, सी दीर्घ संधि, डी गुण संधि। तो यह हो जाएगा व्यंजन संधि का है। 35 नंबर प्रार्थना किस संधि का उदाहरण है? ए अनुसंधि, बी गुण संधि, सी विधि संधि, डी दीर्घ संधि। तो इसका हो जाएगा डी दीर्घ संधि का है। प्रार्थना जो हो वो है दीर्घ संधि का। 37 नंबर है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? ए दीर्घु, बी अव्ययभाव, सी क्रमधारय, डी तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए नंबर दीर्घु समास का। 38 नंबर है अधिकतर पुरुष में है पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो सी दोनों पद प्रधान होता है, डी प्रथम एवं द्वितीय पद प्रधान होता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा बी दूसरा पद प्रधान होता है। 39 नंबर चतुर्वर्ण शब्द किस समास का उदाहरण है? ए बहुव्रीहि समास, बी अविभाव समास, सी क्रमधारय, डी तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए नंबर बहुव्रीहि समास। 40 नंबर गोरेशून शब्द किस में समास है? ए क्रम तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी क्रमधारय, डी तत्पुरुष। तो इसका हो जाएगा बी नंबर करण तत्पुरुष। 41 नंबर अनुकूल की विलोम है? ए प्रतिकूल, बी बिल्कुल, सी अनु, डी कुल। तो इसका हो जाएगा ए बिल प्रतिकूल। 42 नंबर श्री गणेश का विलोम है? श्री राधा, बी विनाश, सी इतिश्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सी इतिश्री, इतिश्री। 43 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अमृत का विलोम है? ए मृत, बी बंगाल, सी अम्लांग, डी अपूर्ण। तो इसका हो जाएगा ए नंबर मूर्त। 44 नंबर के तरफ बढ़ते हैं। मानव का विलोम है? ए राक्षक, बी दानव, सी आदमी, डी मनुष्य। तो इसका हो जाएगा मानव का उल्टा होता है दानव, मानव दानव, मानव का उल्टा दानव। 45 नंबर बड़ित का परिवाचिक शब्द है? कमल, बी चंद्रमा, सी बिजली, डी बादल। तो इसका हो जाएगा डी बादल। 46 नंबर पति का परिवाचिक शब्द नहीं है? बल्लभ, बी स्वामी, सी भ्राव, डी भ्राती। तो इसका हो जाएगा सी भ्राव, भ्राव। 47 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अवयव का परिवाचिक शब्द है? बी सुधा, सी मधु, डी आम्र। तो इसका हो जाएगा बी सुधा। 48 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। उड़ानचू होना मुहावरे का अर्थ होगा? ए जादू करना, बी संकट देखकर भागना, सी नजर न आना, डी डर कर छिपना। तो दोस्तों इसका हो जाएगा बी संकट देकर भागना। 39 नंबर कुर्ती काटना का अर्थ है? किनारा काटना, बी किनारा कर जाना, सी किनारे पर बैठना, डी दूर रहना। तो इसका हो जाएगा दूर रहना। 50 नंबर अंतिम नंबर क्वेश्चन है। कामकाज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ है? काम न करना, बी काम समाप्त करना, सी काम पूरा न करना, डी काम न जाना। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 5 नंबर। तो दोस्तों 50